आइए आज हम ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के 16वें लेक्चर, जिसमें हम कैनाल्स ऑफ हरियाणा की मुख्य नहरें कौन से हैं, इन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी नहरें हैं, कितना हिस्सा किस क्षेत्र का कौन सी नहर के द्वारा सिंचित किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए, यहां सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे हरियाणा में मुख्य नहरें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसके नाम देखेंगे। पहले तो वेस्टर्न यमुना कैनाल, लेंथ ऑफ कैनाल कितनी है, 5680, और इसकी टाइप कैसी है, ग्रेविटी। दूसरा है भाखड़ा एंड घग्गर, इसकी लेंथ ऑफ कैनाल है 4850 किलोमीटर और टाइप ऑफ कैनाल है ग्रेविटी। तीसरा है आगरा और गुरुग्राम कैनाल, इनकी लेंथ ऑफ कैनाल है 476 किलोमीटर और ये कौन सी है, ग्रेविटी टाइप की है। इसी प्रकार से नंबर 4 शिवानी, ये इसकी लेंथ ऑफ कैनाल है 705 किलोमीटर और लिफ्ट इरिगेशन टाइप है। इसी प्रकार से जूही नहर है, इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है और लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है इसके अंदर। और लोहारू, इसको इंदिरा गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट भी कहती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोहारू कैनाल है, इसका नाम दूसरा हम बोलते हैं कई बार इंदिरा गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये आ जाता है मोस्टली। ये इसकी लेंथ ऑफ कैनाल है 694 किलोमीटर और लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के अनुसार है। और जवाहरलाल नेहरू कैनाल, जिसकी लंबाई है 205 किलोमीटर और लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है। ये तो हो गई मुख्य मुख्य हमारी नहरों के नाम। अब हम नक्शे पर देखेंगे कि कितना एरिया सिंचित किया जाता है प्रत्येक नहर के द्वारा और क्या कैसे कौन कौन से जिले उसके अंदर शामिल होते हैं। अब यहां देखेंगे, हमारा जिला यही है। यहां हम देखेंगे कि इसमें पर्टिकुलरली यहां देखिए, यहां हमारा है पश्चिमी यमुना नहर। हमारी जो यमुना नहर है, इसका पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी भाग जो है इस नहर के द्वारा पानी की सिंचित किया जाता है, उसका पश्चिमी नहर, पश्चिमी यमुना नहर, ये क्षेत्र है पश्चिमी यमुना नहर का। तो इसमें आप देखेंगे कितना बड़ा क्षेत्र है जो हमारे हरियाणा के अनेक जिलों को सिंचित करता है, ये है। इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं, यहाँ नीचे झज्जर देखेंगे, रोहतक है, और यहाँ भिवानी का क्षेत्र है, जींद का है, और सोनीपत, पानीपत, कैथल, ये क्षेत्र जो है, और कुछ यमुनानगर का भी है। और इसके अलावा हमारा अंबाला का क्षेत्र भी है। और इस प्रकार से ये काफी बड़ा क्षेत्र जो है पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचित किया जाता है। तो ये देखेंगे वेस्टर्न यमुना कैनाल नंबर 1, इतना बड़ा क्षेत्र है। यहां जो है दूसरा है भाखड़ा कैनाल, ये क्षेत्र भाखड़ा कैनाल का है। इसमें हम ये देखेंगे, ये भाखड़ा कैनाल का क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से हमारी कैथल, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, ये क्षेत्र है हमारा। ये पश्चिमी हमारा जो भाखड़ा कैनाल है, इसका भी काफी बड़ा रोल है। इसके अलावा हिसार का भी है, फतेहाबाद है, सिरसा है, कैथल है, जींद है, और ये कई जिले हैं इसके अंदर शामिल हैं जो पानी की सप्लाई करती है नहर। इसके अलावा है फिर आगरा नहर, जो फरीदाबाद और पलवल डिस्ट्रिक्ट को, ये हमारी आगरा नहर है, फरीदाबाद और पलवल डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई करती, वाटर सप्लाई। नंबर 2, नंबर 3 आगरा नहर, ये नंबर 3 है। और नंबर 4 है गुरुगांव कैनाल, ये गुरुग्राम कैनाल है, ये क्षेत्र, ये हमारा, इसमें गुड़गांव और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट
के जो जिले हैं उनके क्षेत्रों में पानी सिंचित किया, हमारा जो इरिगेशन इससे होती है। इसके अलावा है शिवानी कैनाल, ये हमारी शिवानी कैनाल है, ये हमारे भिवानी और चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के क्षेत्रों की सप्लाई करती है पानी की। और जोई कैनाल है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट, ये हमारे जोई डिस्ट्रिक्ट है, ये सॉरी जोई कैनाल है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट को वाटर सप्लाई करती है, इरिगेशन इससे होती है। इसी प्रकार से लोहारू कैनाल, ये हमारी लोहारू कैनाल है, ये इसे इंदिरा गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट भी कहते हैं और भिवानी और चरखी दादरी दोनों जिलों के क्षेत्र को सिंचित करती है। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोहारू कैनाल। इसका दूसरा नाम क्या है, या कई बार आ जाता है इसका इंदिरा गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है और कौन कौन जिलों की सिंचाई करती है, तो भिवानी और चरखी दादरी। और अगला है जवाहरलाल नेहरू कैनाल, ये लास्ट में हमारा जो जिला महेंद्रगढ़ आ गया, ये क्षेत्र, इसमें ये हमारा ये है, ये हमारा इसमें महेंद्रगढ़ और भिवानी क्षेत्र के कुछ हिस्से इससे सिंचित किए जाते हैं। और ये 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी। और इस प्रकार से ये हमारे मुख्य रूप से मेन कैनाल्स हरियाणा के हैं, इनको आप नक्शे के अनुसार अच्छी तरह से देखेंगे। ये जो खाली क्षेत्र बचे हुए हैं, कुछ हमारा अंबाला के क्षेत्र का जो पहाड़ी पर्वतीय प्रदेश है, इसको कुछ बिना नहरों का बच रहा है, ये कोई कमांड एरिया यहाँ पर नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, इसके अंदर नहरों का वहां पानी पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है और बारिश भी यहाँ काफी अधिक होती है, इसलिए नहर की यहाँ ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। इसी प्रकार से कुछ क्षेत्र यहाँ हमारे गुरुगांव के हैं, इसमें भी यहाँ कोई कमांड एरिया, कैनाल कमांड एरिया नहीं है। बाकी पूरे हरियाणा के अंदर कैनाल कमांड एरिया के द्वारा अलग अलग जो है नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र किया जाता है। अब यहां देखेंगे, अब हम देखेंगे यहां देखिए आप, अब यहां पर्टिकुलरली अब ये देखेंगे कौन कौन से जिलों को कौन सी नहरें वाटर सप्लाई करते हैं। देखिए वेस्टर्न यमुना कैनाल, इसके लिए कौन कौन से जिले इसमें शामिल होते हैं जिससे कि पानी की पूर्ति होती है। अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर तथा पानीपत जिलों को पश्चिमी यमुना नहर से सिंचित क्षेत्र, इनकी पानी से, पश्चिमी यमुना नहर के पानी से ये डिस्ट्रिक्ट सिंचित किए जाते हैं। इसी प्रकार से भाखड़ा कैनाल है, इसमें कौन कौन शामिल है, कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जिले, ये जो है इनसे भाखड़ा कैनाल से सिंचित किए जाते हैं। इसी प्रकार से आगरा नहर से फरीदाबाद और पलवल जिले सिंचित किए जाते हैं। गुरुग्राम कैनाल, गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिले इन गुड़गांव कैनाल से सिंचित किए जाते हैं। शिवानी कैनाल से भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ के जिले जो है इसे सिंचित किए जाते हैं। इसी प्रकार से जोई कैनाल से भिवानी जिला सिंचित किया जाता है। लोहारू कैनाल, जिसे इंदिरा गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट भी कहते हैं, भिवानी और चरखी दादरी दोनों जिले सिंचित किए जाते हैं। इसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू कैनाल से हमारे महेंद्रगढ़ जिले और भिवानी के जो है कुछ क्षेत्र सिंचित किए जाते हैं और इसकी शुरुआत जो है 1976 में की गई थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कितने महत्वपूर्ण है, इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे और बाद में इनके कुछ मुख्य क्वेश्चन ही है। ये कुल भाई भाखड़ा नहर है, हमारी वेस्टर्न यमुना कैनाल है, इनमें कई बार होता भी हमारी ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ हरियाणा, सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो आप कहेंगे वेस्टर्न यमुना कैनाल, पश्चिमी यमुना नहर सबसे पुरानी है, जो 1335 में कंस्ट्रक्शन किया गया था इसका। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था 1335 ईस्वी में। इसी प्रकार से लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ हरियाणा, हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है, वेस्टर्न यमुना कैनाल, जिसकी
लंबाई किलोमीटर कितने टोटल 5680 किलोमीटर इसकी जो है हमारी जो है लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ हरियाणा, हरियाणा की सबसे लंबी नहर है। लोहारू कैनाल का दूसरा नाम क्या है? लोहारू कैनाल का दूसरा नाम इंदिरा गांधी कैनाल या इंदिरा गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सिंचाई परियोजना है। इसी प्रकार से कई बार पूछ लेते हैं ये कौन कौन से जिलों को सिंचित करती है लोहारू या इंदिरा गांधी कैनाल? भिवानी तथा चरखी दादरी जिले इसके द्वारा सिंचित किए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू कैनाल कब शुरुआत इसकी हुई थी? 1976 में हुई थी। और ये किससे जुड़ी हुई है? ये भाखड़ा नहर से हमारा जवाहरलाल नेहरू कैनाल निकली हुई है और ये महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले के क्षेत्रों को सिंचित करती है। इसी प्रकार से यहां अब ये भी पूछा जाता कई बार कि कौन सी नहर ग्रेविटी टाइप की है? कौन कौन सी नहरें ग्रेविटी टाइप की हैं और कौन कौन सी लिफ्ट इरिगेशन की? ये मैंने शुरू में बताया था, फिर भी आप एक बार दोबारा देख लीजिए। मेन कैनाल्स ऑफ हरियाणा, ग्रेविटी क्या होती है, लिफ्ट क्या होता है? ग्रेविटी का पहले आपने देखा था हरियाणा का जो हमारा फिजियोग्राफी मैंने बताया था, ऊपर जो वाला शिवालिक क्षेत्र वो ऊंचा है और नीचे दक्षिण में हमारा अरावली पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्र जिसमें जिला महेंद्रगढ़ रेवाड़ी ये जो ऊंचे हैं ये ऊंचाई में है और बीच का भाग है वो नीचा है। इस प्रकार से ग्रेविटी का मतलब ढाल के अनुसार जो पानी अपने आप ही बहे उसे कहते हैं ग्रेविटी अपने आप। उसमें आपको पानी की कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना, नहर को खो दिया पानी ढाल के अनुसार चलेगा। इसमें वेस्टर्न यमुना कैनाल है, ये सीधा ही अपने ढाल के अनुसार ही चलती है। इसी प्रकार से भाखड़ा कैनाल और घग्गर कैनाल है, ये भी जैसे ऊंचाई से हमने पश्चिम की ओर उत्तर पूर्व से और हमारा पश्चिम की ओर भाग जो है घग्गर नदी का चल रहा है और हमारा भाखड़ा नहर है, इस प्रकार से ऑटोमेटिक पानी ढाल के अनुसार चल रहा है। और आगरा और गुरुगांव कैनाल है, ये भी यमुना नदी के हिसाब से ही ग्रेविटी की मानी जाती है। तीन तो है ग्रेविटी की। और लिफ्ट इरिगेशन कौन सी है? शिवानी, जूही, लोहारू और जवाहरलाल नेहरू कैनाल। ये क्यों है? क्योंकि आपने देखा है जिला महेंद्रगढ़ और भिवानी ये हमारे क्या है ऊंचे भाग हैं और यहाँ ऊंचाई होने के कारण से जो पानी आ रहा है तो या तो हम जो हमारा जिला महेंद्रगढ़ भिवानी उसको निचाई में काटे मिट्टी हटाएंगे तो हमारा बहुत ज्यादा क्षेत्र खोदना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं नहरों को ऊंचाई में ही पानी दे देते हैं और मोटरों से पानी ऊपर करके और लेवल के ऊपर पानी छोड़, इसे लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं। और ये प्रकार की है शिवानी, जूही, लोहारू और जवाहरलाल नेहरू कैनाल। इसका कारण आप समझ ही गए होंगे, हमारी फिजियोग्राफी ही ऐसी है कि हमें पानी ऊपर चढ़ा करके नहरों में छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार से आप जो मोटी मोटी बातें हैं इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो मैं समझता हूं आपका कैनाल वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू।